नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखो दो चीजें आपको अलग ही दिख रही होंगी। पहला है हमारा सरफेस एरिया, उसके बाद है वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम जो होता है वो निकलता है हमारा 3D फिगर्स का। वॉल्यूम जो होता है वो हमारा 3D फिगर्स का निकलता है, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, ट्राइंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, मतलब जितने भी क्वाड्रिलेटरल थे या फिर मैं कहूँ क्लोज फिगर जो थे वो हमने जो है अभी तक कवर कर लिए हैं, जो 2D फिगर्स थे। ठीक, तो देखो 2D फिगर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। 2D फिगर्स जो हमने पढ़ रखी हैं वो देखो, हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया, राइट, स्क्वायर पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, हमने रोम्बस पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा। ये सारे फिगर्स के बारे में हमने जो है पढ़ रखा है, मतलब इनके फॉर्मूलाज जो हैं, इनके एरिया हम जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज ये आती है कि ये जो 2D फिगर्स हैं, ये जो 2D फिगर्स है, इनका वॉल्यूम नहीं निकलता है, इनका वॉल्यूम नहीं निकलता है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इन फिगर्स का वॉल्यूम नहीं निकलता है, इन फिगर्स का क्या निकलता है? एरिया निकलता है। ठीक, तो ये जो जितने भी 2D फिगर्स होंगे इनका जो है क्या निकलता है? एरिया निकलता है। ठीक, और जो हमारे 3D फिगर्स हैं, जो भी हमारे 3D फिगर्स हैं, उनका क्या निकलता है? उनका निकलता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, जो 3D फिगर्स है उन सबका वॉल्यूम निकलता है। ठीक, तो हम यहाँ पर आज जो है 3D फिगर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी 3D फिगर्स हैं, कौन कौन सी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और जो है उनके फॉर्मूलाज क्या हैं। और यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर एक चीज हम और देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या फिर अगर हम बात करूं सरफेस एरिया की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि सरफेस एरिया हम जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी 3D फिगर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इस चैप्टर के फॉर्मूलाज देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप के फिगर्स के बारे में हमें बात करनी है, उनके फॉर्मूलाज क्या है। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी जितनी भी मतलब जितनी भी आप प्रोसेस आगे बढ़ोगे वो आप किसके बेसिस पर बढ़ सकते हो? जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, उसमें साफ साफ बिल्कुल दोनों चीजें अगर दे रखी हैं, लेकिन आप उसमें लॉजिक क्या लगाएंगे? लेकिन लॉजिक आप उसमें क्या लगा पाएंगे? अगर आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है तो हम जो है उस क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसको हमें स्किप करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 5 टाइप के फिगर्स हमें जो है पढ़ने हैं, 5 या 6 टाइप के हैं। उनके फॉर्मूलाज जो है 4-4, 3-3 फॉर्मूलाज है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। उनको हमें जो है याद करना है, तभी हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं। ठीक, ये है हमारा पहला फिगर। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होता है? देखो जितने भी आपके 3D फिगर्स होंगे, मैं बता देता हूं फिर से, जितने भी 3D फिगर्स होंगे उनके अंदर आपको लेंथ देखने को मिलेगी, ब्रेड्थ देखने को मिलेगी और हाइट देखने को मिलेगी। इसमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल फिगर, मतलब जिनकी 3 डायमेंशन होंगी। अब रेक्टेंगल को मैं 3D फिगर क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास लेंथ होती है उसकी और ब्रेड्थ होती है। ठीक, तो जब लेंथ और ब्रेड्थ होगी तो वो कितने डायमेंशन हो गए? 2 डायमेंशन हो गया, तो वो हमारा 3 डायमेंशन नहीं होता है। तो इसीलिए वो जो फिगर होगा वो हमारा 2D फिगर होगा, ना कि 3D फिगर होगा। तो हमें 3D फिगर के अंदर देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट देखने को मिलेगी। ठीक, तो हम अगर क्यूबॉइड का अगर हम वॉल्यूम लिखते हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहां पर देखो L इज इक्वल टू लेंथ हो गया,
B इज इक्वल टू ब्रेड्थ हो गया, H इज इक्वल टू हाइट हो गया। ठीक है, ये जो है इसके काम का है। ठीक, कि मतलब यहाँ पे एल बी एच क्या है, तो हमने बता दिया कि एल बी एच क्या है, एल इज इक्वल टू लेंथ, बी इज इक्वल टू ब्रेड्थ, एच इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, एक तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूब। ठीक, अगर हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब जो बच्चे खेलते हैं, एक आता होगा, देखा होगा आप लोगों ने, क्यूब बनाने का होता है, तो वो जो होता है वो क्यूब होता है। ठीक, उसमें जो है सारे कलर्स एक तरीके से मिलाने रहते हैं। तो देखो क्यूब का अगर हम वॉल्यूम निकालें, क्यूब का अगर हम वॉल्यूम निकालें, तो क्यूब का वॉल्यूम आप जो है कैसे निकालोगे, साइड का होल क्यूब आपको करना पड़ेगा। ठीक, मतलब जो भी आपको साइड दे रखी होगी उसको आपका उसका जो है आपको होल क्यूब करना पड़ेगा, तभी आप जो है क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, अब क्यूब को आप जो है पहचानोगे कैसे, क्यूब को आप पहचानोगे कैसे, देखो क्यूब को पहचानने के लिए जैसे आपने 2D फिगर्स में स्क्वायर पढ़ा है, 2D फिगर्स में आपने स्क्वायर पढ़ा है, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही समझ लो। जो हमारा क्यूब है वो बिल्कुल स्क्वायर की तरह है, क्यूब जो है वो हमारा स्क्वायर की तरह है, क्यूबॉइड जो है वो हमारा रेक्टेंगल की तरह है। ठीक, आप एक रेक्टेंगल बनाइए, दूसरा रेक्टेंगल बनाइए, दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, लेकिन तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। कायदे से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका क्यूबॉइड बन जाएगा, और स्क्वायर को अगर आप सही से जो है ज्वाइन करेंगे तो वो आपका क्यूब बन जाएगा। ठीक, देखो ये आपका बन गया क्यूब। ठीक, ये जो फिगर है हमारी, ये किसकी है, ये क्यूब की फिगर है। अब अगर हम क्यूबॉइड की फिगर बनाते हैं, क्यूबॉइड का फिगर, तो क्यूबॉइड के लिए मैं क्या बोला कि आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही अलग अलग होंगी। कुछ ऐसा जो है आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, देखो तो मतलब डायमेंशंस जो है सारी की सारी अलग अलग हैं, लेकिन इसके अंदर जो है डायमेंशंस एक ही रहेंगी, सेम ही रहेंगी, जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ होगी, उतनी ही हाइट होगी। ठीक, अब जो आता है वो आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में हमने जो है पढ़ रखा है, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो आप जो है यहाँ से फिर से जो है पढ़ सकते हैं, और अच्छे से मैं जो है समझा देता हूँ इस चीज को। सिलेंडर जो होता है वो देखो कुछ इस टाइप का होता है, हिंदी में इसको हम बेलन कहते हैं। ये हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक, ये आपकी रेडियस हो जाती है। चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद लिखूंगा ये, वरना आप कंफ्यूज हो। सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, उसके बाद हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर के बारे में। ये फॉर्मूला जो हो गया हमारा वो सिलेंडर के, ये 3 फॉर्मूले जो हैं आपको हर फिगर के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, देखो वॉल्यूम जो हम निकालेंगे, तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की जगह मैं एरिया यूज कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वॉल्यूम का है। और सबसे मेन बात जो मैं बता चुका कि ये फिगर जो है 3D फिगर, अब 3D फिगर के ऊपर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू आप सभी को पता ही होगी,
आर हमने बता ही दिया कि सेंटर से यहां तक की दूरी जो होगी वो हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक। हाइट जो होगी वो हमारी ये हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो गया, ठीक। अब देखो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये दो नई चीजें हैं, ये दो नई चीजें हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इन सभी फॉर्मूलाज को हमें याद करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने फॉर्मूलाज याद नहीं करे तो जो है काम खराब हो जाएगा, आप जो क्वेश्चन आगे नहीं कर पाओगे। देखो अब बात करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये दो नई चीजें हैं, ठीक। नई चीजें क्यों हैं, क्योंकि देखो ये सरफेस एरिया तो देखो दोनों में कॉमन ही है, मतलब सरफेस एरिया के बारे में हमें बात करनी है, लेकिन एक जगह हमें कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है, एक जगह टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया आप कब निकालोगे ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे हमने पूछ लिया कि हमने जो है सिलेंडर की रेडियस दे दिया, हाइट दे दिया आपको, ठीक, और हमने साफ साफ पूछ लिया कि जो है आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करिए, तो आपको जो है वहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मतलब डिटेल आपको दे रखी है कि हमें जो है वॉल्यूम निकालना है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपके लगभग 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स या वर्ड प्रॉब्लम होंगे, उसमें आपको साफ साफ नहीं दे रखा होगा कि आपको करना क्या है। आपको वहां से सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ये लगाना है, पहचानना है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम निकालने को कहेगा तो आप जो है डायरेक्ट निकाल ही सकते हो, और अगर उसने डायरेक्ट कह दिया कि कर्व सरफेस एरिया निकालो या फिर आपको जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो भी आप निकाल दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको जो है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपने लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि मतलब हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। तो देखो कर्व सरफेस एरिया आप कब निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया आप तब निकालोगे जब आपकी ये देखो ये अभी ये क्लोज फिगर है, ये अभी क्लोज फिगर है, ठीक। अगर मैं कह देता हूं कि ये टॉप से खुली हुई है, टॉप से खुला हुआ है, या फिर मैं कह दूं कि बॉटम से खुला हुआ है, मतलब इसका ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक। तो आप जो है उस कंडीशन में इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। और अगर मैं कह देता हूं इस पूरे का आपको जो है सरफेस एरिया निकालना है तो ऑब्वियस है कि आपको टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोण की, अब हम बात करते हैं अपना चौथा फिगर है हमारा कोण। कोण तो आप सभी ने देखा ही होगा, बर्थडे कैप जो होता है वो कोण शेप का ही होता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है कोण का वही होता है, ठीक। तो यहाँ पर भी हम जो है सबसे पहले वॉल्यूम देखेंगे, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया देखेंगे। तो देखो कोण, चलो कोण हम जो है यहाँ पर पहले बना लेते हैं। कुछ इस टाइप का जो है हमारा कोण होता है, ये जो कोण हमने बनाया है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक। तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये हो गया आपका वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, ठीक। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके फॉर्मूला। देखो वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज जो है हमारे लिख लिए। अब यहाँ पर एक चीज और कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर एक चीज और कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजिंग है कि देखो हमें एच पता है, हाइट पता है, ठीक, रेडियस पता है, लेकिन ये एक नया इसमें टर्म सा हमें दिख रहा है, ये एल क्या है, ये एल क्या है, ये एल है। इसको सही से बना लो, चाहे ऐसे बना लो, ये एल है।
ये नया टर्म जो है इसमें क्या है, तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि एल क्या है। ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया हमारा एल। अब देखो यहाँ पर आपको एल पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए। एल आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको याद हो हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे राइट एंगल ट्रायंगल के, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने कि देखो ये आपका जो है परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो जब हमें एल निकालना रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इजी है। ये जो है हमारा आपका कर्व सरफेस एरिया अगर आपको पूछ रहा है तो आपको पाई आर एल फाइंड आउट करना है, लेकिन एल निकालने के लिए आपको सबसे पहले अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी जो है किसके बारे में, कोन के बारे में। अब बात करते हैं हम स्फीयर के बारे में। स्फीयर में भी आपको क्या करना है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो स्फीयर क्या वॉल्यूम हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्फीयर का वॉल्यूम, हमने लिख ही दिया 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब स्फीयर तो आप सभी लोग समझते ही हैं। स्फीयर जो होता है बॉल को, अगर हम जो फुटबॉल बॉल है, वॉलीबॉल है, ये सारी जितनी भी बॉलें हैं इनको हम जो है स्फीयर का एग्जाम्पल कह सकते हैं। ये गोल नहीं बना है, ठीक है, कुछ ऐसे आप जो है समझ सकते हो। ये हो गया हमारा आर। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका स्फीयर के अंदर आपको जो है सिर्फ रेडियस की ही जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस हमने जो है यहाँ पे इंडिकेट कर ही दिया है। बाकी तो वॉल्यूम निकालने के लिए भी आपको आर की जरूरत है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए भी आपको आर की जरूरत है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए भी आपको आर की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो आर हमने जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर ही लिया है कि रेडियस जो होगी वो हमारी स्फीयर की क्या हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, इसी का छोटा भाई है, उसके बारे में बात करते हैं। हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम CSA TSA। देखो CSA क्यों लिखा है मैंने, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कहीं कहीं बुक्स में जो है आपको CSA और TSA भी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक, तो उस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो वॉल्यूम आप जो है कर्व इसका हेमिस्फीयर का आप कैसे निकालोगे, मतलब आपको आधा करना है। ठीक, आपको आधा करना है। किसका आधा करना है, हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब होता है आधा। स्फीयर का मतलब जो ये स्फीयर हमने बनाया है इसका अगर हम आधा हिस्सा कर दें, इसका अगर हम ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा ले लें तो हमारा जो है काम हो जाएगा, ये हमारा हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो देखो अगर हम वॉल्यूम को जो है देखो 2 से डिवाइड करते हैं तो दो 4/3/2, तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये हमारा 8 हो जाएगा, 8/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब अगर ऐसे ही मैं जो कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 से इसे मैं अगर डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और ऐसे ही अगर मैं टोटल सरफेस एरिया को अगर 2 से डिवाइड करूं तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और हेमिस्फीयर मैंने जो है आपको समझा ही दिया, ये आपका हेमिस्फीयर आप समझ लो, ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर के बारे में बातचीत। अब एक और बचता है हमारा, वो है हमारा फ्रस्टम। एक और है, वो है हमारा फ्रस्टम। इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं बट जरूरी है तो हम इसको देख ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको जो है एक मजेदार चीज बताऊंगा।
तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो में। अब दो फ्रस्टम की अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r, ठीक, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर CSA का फॉर्मूला हो गया आपका पाई l r प्लस r, ठीक। अब जो है अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देखो पाई l r प्लस r तो सेम ही रहना है, प्लस पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर l जो होता है हमारा √h स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक। फ्रस्टम बनता कैसा है आपका, थोड़ा सा आप इसको जो है ट्रपेजियम से भी रिलेट कर सकते हो, फ्रस्टम को आप ट्रपेजियम से भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा, ये पॉइंट से यहां तक की दूरी ये तो हो गई आपकी छोटा r, और यहां से यहां तक की दूरी हो गई आपकी बड़ा R। H आपका यही रहना है, L आपका ये हो जाएगा, ठीक है। L जो हो गया हमारा। अब एक्चुअल में फ्रस्टम बनता कैसे है, एक्चुअल में फ्रस्टम बनता कैसे, तो फ्रस्टम को बनाने के लिए अगर मैं एक कोन को जो है काट दूं, कोन को मैं जो है थोड़ा नीचे से काट दूं, मतलब उसके टॉप से नहीं, मतलब थोड़ा नीचे से अगर मैं काट देता हूं तो जो है हमारा फ्रस्टम बनके तैयार होता है, ठीक। तो देखो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस r प्लस मतलब r, मतलब यहाँ आप जो है इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो r प्लस r का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं ये नहीं लिख सकते हो आप, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 तो है ही नहीं। अब देखो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो पाई l r प्लस r, टोटल सरफेस एरिया आपका देखो कर्व सरफेस एरिया में ही आपको जो है एड ऑन करना है क्या, पाई r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। L की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में, ठीक। तो ये सारे के सारे जो है आपके चैप्टर के अंदर आपको हर एक्सरसाइज में एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एक फिगर आपको हर एक्सरसाइज में पढ़ना ही है। देखो पहली एक्सरसाइज में आपको सिलेंडर पढ़ना है, ये दूसरी में ये पढ़ना है, तीसरी में ये पढ़ना है, और चौथे में ये पढ़ना है, और पांचवें में ये पढ़ना है। आई थिंक इन दोनों को मिलाकर शायद 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ आपको वॉल्यूम ही निकालना है, तो ये जो है आसान है, तो इसके ऊपर जो है ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पर मेनली जो है आपको सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, और आपको स्फीयर पढ़ना है। फ्रस्टम से भी क्वेश्चन जो है काफी कम आते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रस्टम के क्वेश्चन जो है काफी लेंदी हो जाते हैं और इसका फॉर्मूला जो है याद करने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट एग्जाम में बहुत ही कम चांस है इसके आने के। क्वेश्चन जो है आपके सिलेंडर से आ सकता है, कोन से आ सकता है, हेमिस्फीयर सॉरी स्फीयर से आ सकता है, ठीक। मैंने अभी आपको कहा था एक मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो हमने अभी बात करी हेमिस्फीयर के बारे में, हमने हेमिस्फीयर के बारे में बात करी, राइट। तो देखो हेमिस्फीयर क्या होगा अगर, मतलब चलो इसको छोड़ दो, ये रहा आपका हमारा, ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा कि हेमी का मतलब हो गया हमारा आधा, अगर हम जो है किसी मतलब स्फीयर को अगर मैं काट देता हूँ बीच में से तो वो हमारा हेमिस्फीयर हो जाएगा, मतलब कोई भी होगा ऑब्वियस है यही समझेगा, ठीक। मतलब जैसे सर्कल है, सेमी सर्कल है, मतलब सर्कल में क्या करते हैं, सर्कल है, सर्कल को अगर हम आधा कर देते हैं तो मतलब उसका एरिया भी वही रहता है, बाकी जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो बस आधी आधी हो जाती हैं, ठीक। ऐसा ही तो होता है, लेकिन हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता है, हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखो
अगर आप कर्व सरफेस एरिया की ही बात करते हो, अगर आप कर्व सरफेस एरिया की बात करते हो, तो मैंने क्या बोला था कि कर्व सरफेस एरिया आप तब निकालोगे जब आपका एक साइड से फिगर खुला हुआ होगा, यही तो बताया था। जैसे मान लो टॉप से खुला हुआ है या बॉटम से खुला हुआ है, तभी तो आप जो कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। लेकिन अगर मैं हेमिस्फीयर में एक साइड से खोल देता हूं फिगर, चाहे ऊपर से चाहे नीचे, मतलब चाहे टॉप से बात करूं चाहे मैं बॉटम से बात करूं, तो ये तो फिर फिगर ही नहीं रहेगा। अगर मैं टॉप से ऐसे खोल देता हूं, मान लो ये मैंने खोल दिया, तो ये तो कोई फिगर ही नहीं रहा, ये तो एक लाइन टाइप की हो गई, एक रफली मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये कोई फिगर रहा नहीं रहा। तो मतलब हेमिस्फीयर में मैं जो है कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकता हूं। ठीक, पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट, हेमिस्फीयर में मैं कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालूंगा। ठीक, अब बात करता हूं मैं वॉल्यूम की। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होता है 2/3, ना कि 8/3। ठीक, 2/3। और टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 3πr²। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 3πr²। तो ये सारे फिगर्स जो है हमें पढ़ने हैं, इन सभी के बारे में हमने जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब आपका काम क्या है कि इन सारे फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, और जो है मैं अभी इन फॉर्मूलाज के ऊपर एक एक दो बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स करा देता हूं, वरना फिर आगे की वीडियोस में तो हम जो है जितने भी टिपिकल क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज से हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके जो है हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चलो, अगर कहीं जगह नहीं है, देखो अगर क्यूब से क्वेश्चन आएगा तो क्यूब से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि कोई एक साइड दे रखी है आपको कि किसी क्यूब की एक साइड जो है आपकी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मतलब कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है कि उतने सेंटीमीटर आपको जो है क्यूब की, मतलब क्यूब का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे साइड का क्यूब करना है। ठीक, लेकिन अब इसके अंदर एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज और है कि अगर आपको जो है वॉल्यूम पूछेगा, ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है या फिर ये पूछ लेगा कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, तो वॉल्यूम की यूनिट आपको क्या लिखनी है, वॉल्यूम की यूनिट आपकी मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब। ठीक, अब सरफेस एरिया की बात अगर हम करें तो सरफेस एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर में क्यों हो जाएगी, चैप्टर तो हम 3D का पढ़ रहे हैं, तो ये मीटर स्क्वायर में क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, मतलब एरिया की जो यूनिट होती है, वो हमारी मीटर स्क्वायर में ही होगी। ठीक, तो ये हमारे एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए ये जरूरी है, ये आप जो है देख लेना। ठीक, अब देखो सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में भी हम वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे मतलब जितने भी फिगर्स हैं वो सारे के सारे हम जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब जो है ये आपको जो है अच्छे से याद कर लेने हैं फॉर्मूला। अगर आप जो फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक एक करके सारे फिगर्स की, क्वेश्चंस की बात करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उन सब के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, और जितने आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो हम उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।